तो फाइनली गाइज आज हम ट्रांसफॉर्मर की नई मूवी राइज ऑफ द बीस्ट मूवी का एक्सप्लेन वीडियो लेकर आए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें रोबोट से बने जानवरों को दिखाया जाता है जो अपने दुश्मन स्कर्स और यूनिकॉर्न से ट्रांसफॉर्मर की को बचाते हैं। तो मूवी से हटकर मैं आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मर की एक ऐसी चीज़ है जिससे ट्रांसफॉर्मर अपने घर या किसी और जगह आसानी से जा सकते हैं, मतलब किसी पोर्टल की तरह। तो मूवी में वापस चलते हैं। वो बीस्ट अपने ट्रांसफॉर्मर की को बचाने के लिए अपने प्लेनेट से ट्रांसफॉर्मर की को लेकर चले जाते हैं, जिससे यूनिकॉर्न ट्रांसफॉर्मर्स के प्लेनेट को तबाह कर देता है और वो सारे बीस्ट ट्रांसफॉर्मर की को लेकर अर्थ पर आ जाते हैं। तो यहाँ सीन चेंज होता है और हमें 1994 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक घर में नोआ और उसका छोटा भाई क्रिस और उसकी माँ रहती है। नोआ अपने भाई के इलाज के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक बनाकर पैसे कमाता है। वो अपने जॉब के लिए इंटरव्यू भी देने जाता है, लेकिन उसे वहाँ जॉब नहीं मिलती। तब नोआ का दोस्त उसे एक काम देता है, एक फोर्ड नाम की सिल्वर कलर की कार को चोरी करने का। और यहाँ सीन फिर से चेंज होता है और हमें एक लड़की हेलेना को दिखाया जाता है जो पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में रिसर्च करती है। उसे वहाँ एक ईगल की मूर्ति मिलती है जो लगभग 1000 BC के पहले की है। हेलेना रात के समय जब उसके ऑफिस में कोई नहीं होता, वो उस मूर्ति पर रिसर्च करती है, लेकिन मूर्ति उससे टूट जाती है और उसमें से एक चमकीला स्टोन निकलता है। वो स्टोन और कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्मर की होता है। ट्रांसफॉर्मर की के बाहर निकलते ही वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे यूनिकॉर्न और स्कर्च और हमारे हीरो ट्रांसफॉर्मर्स को पता चल जाता है कि ट्रांसफॉर्मर की अर्थ पर है। तब ऑप्टिमस प्राइम सारे ट्रांसफॉर्मर को अपने पास बुलाता है। तब यहाँ हमारा हीरो नोआ कार की चोरी करने के लिए मान जाता है। कार की चोरी करने के बाद कार अपने आप स्टार्ट होकर चलने लगती है और ये कार अपने जैसी कार का इल्यूज़न भी बना सकती है। अपने अड्डे पर पहुंचने के बाद कार अपना असली ट्रांसफॉर्मर रूप ले लेती है और इस कार का नाम मिराज होता है। मिराज का ट्रांसफॉर्मर रूप देखकर नोआ काफ़ी डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ सारे ट्रांसफॉर्मर आ जाते हैं और ट्रांसफॉर्मर की को कैसे हासिल करे वो सोचने लगते हैं। तब मिराज नोआ को ट्रांसफॉर्मर की लाने को कहता है, लेकिन नोआ मना कर देता है। तब मिराज नोआ को बताता है कि उसे इस काम के काफ़ी पैसे मिलेंगे। तब नोआ ट्रांसफॉर्मर की को लाने के लिए तैयार हो जाता है। वो म्यूज़ियम में ट्रांसफॉर्मर की को चोरी करने जाता है। तब वहाँ हेलेना उस की को लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ स्कर्च आकर सब तबाह कर देता है और इस लड़ाई के दौरान बम्बल भी मारा जाता है। तब वहाँ स्कर्च को रोकने के लिए एक मैक्सिमल इरेजर आती है, लेकिन स्कर्च वहाँ से ट्रांसफॉर्मर की लेकर चला जाता है और अपने मास्टर यूनिकॉर्न को दे देता है। तब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की का आधा हिस्सा है, बाकी का हिस्सा कहाँ है किसी को नहीं पता। तब हेलेना उन्हें बताती है कि रिसर्च करते समय उसे पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मर की का आधा हिस्सा पेरू शहर में है। तब नोआ, हेलेना और बाकी के ट्रांसफॉर्मर पेरू शहर में ट्रांसफॉर्मर की को खोजने निकल जाते हैं, लेकिन पेरू शहर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि बाकी का ट्रांसफॉर्मर की चर्च में रखा हुआ है, लेकिन एक फेस्टिवल की वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, जिससे ट्रांसफॉर्मर वहाँ नहीं जा सकते। तब नोआ और हेलेना भीड़ में शामिल होकर चर्च तक पहुँच जाते हैं। तब उन्हें एक पजल मिलता है। वो पजल सॉल्व करते ही एक ज़मीन के नीचे माइन में जाने वाला दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ ट्रांसफॉर्मर की नहीं मिलती। तभी स्कर्च अपने एक साथी डेड ओरोकॉन्स को भेज देता है उन्हें मरने के लिए। नोआ और हेलेना वहाँ से बचकर भागते हैं। तब सारे ट्रांसफॉर्मर उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे आते हैं, लेकिन तभी वहाँ स्कर्च आ जाता है। यहाँ फिर से ट्रांसफॉर्मर और स्कर्च के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन फाइट करते समय एक ब्रिज पर स्कर्च और ऑप्टिमस प्राइम लड़ रहे होते हैं। तभी मैक्सिमल आकर ब्रिज को तोड़ देती है, जिससे उनके बीच की फाइट रुक जाती है। तब स्कर्च मैक्सिमल के ऊपर कोई मशीन जैसी चीज़ फेंक देता है। तब नोआ और हेलेना माइन से बाहर निकलते हैं तो वो एक नदी के किनारे के पास होते हैं। तब वहाँ बाकी के रोबोट बीस्ट आ जाते हैं। तब मैक्सिमल ऑप्टिमस प्राइमल से ट्रांसफॉर्मर की के बारे में पूछती है। तब प्राइमल उन्हें बताता है कि ट्रांसफॉर्मर की को चर्च से हटाकर एक कबीले वालों को संभाल कर रखने के लिए दिया गया है। तब कबीले वाले की को वापस प्राइमल को दे देते हैं। जब उन्हें दूसरी ट्रांसफॉर्मर की मिल जाती है, तब रात में हेलेना अपने नोटबुक में कुछ कोड के बारे में समझ रही होती है। सवेरे के समय जब हेलेना सो कर उठती है, तब वो देखती है कि मैक्सिमल के ऊपर स्कर्च ने जो चीज़ मारा था उससे मैक्सिमल अपने बस में नहीं है और अपने ही साथियों को मारने लगती है।
जिससे ऑप्टिमस प्राइमल को उसे मारना पड़ता है। तभी वहाँ उनसे दूसरी की भी इस कर्ज ले लेता है, जिससे सारी टीम काफ़ी निराश हो जाती है। तब नोआ उन्हें वापस हौसला दिलाता है और की को वापस लेने को कहता है। तब ऑप्टिमस प्राइमल उन्हें बताता है कि यूनिक्रॉन को अर्थ पर आने से रोकने के लिए सिर्फ एक तरीका है, उन्हें एक कोड की ज़रूरत है। तब हेलेना उन्हें बताती है कि मेरे नोटबुक में वो कोड है। तब हमारे सारे हीरोज इस कर्ज को वापस रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन इस कर्ज को रोकने के लिए नोआ और हेलेना को एक पाइप से होकर जाना होगा और वो कोड डालने के लिए तब सारे ट्रांसफॉर्मर इस कर्ज का ध्यान बटाने लगते हैं और नोआ और हेलेना पाइप से इस कर्ज के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तब इस कर्ज अपने एक रोबोट को हेलेना के पीछे लगा देता है। तभी नोआ फाइट के समय पाइप से ऊपर आ जाता है, जिससे मिराज और इस कर्ज में फाइट होती है। लेकिन मिराज फाइट में हार जाता है। तब मिराज नोआ से उसे चलाने को बोलता है। तभी वहाँ ट्रांसफॉर्मर की चालू हो जाती है और सारे स्टोन पर लाइट आने लगती है। एक स्टोन जिस पर बम्बल बी लेटा रहता है, उसे लाइट से वो बम्बल बी जिंदा हो जाता है और फाइट में वापस आ जाता है। तब ऑप्टिमस प्राइम और इस कर्ज के फिर से फाइट शुरू होने लगती है। तब यही यूनिक्रॉन अर्थ पर आने लगता है, जिससे हेलेना उसे रोकने के लिए कोड डालने वाली रहती है। तभी इस कर्ज ट्रांसफॉर्मर की को तबाह कर देता है, जिससे हेलेना कुछ नहीं कर पाती है। तब ऑप्टिमस प्राइम उनसे कहता है, मैं इस मशीन को ब्लास्ट कर दूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो सारे ट्रांसफॉर्मर चले जाते हैं। तब प्राइम मशीन को ब्लास्ट कर देता है और मशीन ब्लास्ट होते ही प्राइम को अपने अंदर खींचने लगती है। लेकिन तभी वहाँ नोआ और बाकी के ट्रांसफॉर्मर्स आकर उसे बचा लेते हैं। तब यहाँ सीन चेंज होता है और नोआ एक इंटरव्यू के लिए जाता है। तब उसे टीवी पर हेलेना दिखती है, जो माइन की खोज के लिए उसे न्यूज़पेपर वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी इंटरव्यू के लिए नोआ को एक आदमी बुलाता है और एक जॉब ऑफर करता है दुनिया को सेफ रखने का। ये जॉब सिर्फ उसके लिए नहीं, उन बाकी सारे ट्रांसफॉर्मर फ्रेंड के लिए भी होता है। तब वो आदमी नोआ से उसके भाई का इलाज के लिए भी कहता है। इससे नोआ इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मूवी यहाँ ख़त्म होती है। आशा है आपको मूवी समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर परेशानी हुई हो तो हम आपसे उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इस मूवी का डाउनलोड लिंक भी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।